Our new topic is रेशनल नंबर्स। अभी इसके पहले हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हम लोगों ने पढ़ा। अब इंटीजर के बाद पारी आती है रेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, व्हाट आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। यहां ध्यान देना है कि p और q, स्मॉल p एंड स्मॉल q जो हम लोग यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक वैसा नंबर जो p by q फॉर्म में है, तो p और q तो कोई नंबर है नहीं, लेकिन स्मॉल p और स्मॉल q लेटर्स को हम यहाँ यूज कर रहे हैं नंबर्स को बताने के लिए। इसीलिए आगे इसमें यह भी कहा जा रहा है कि p और q क्या है, तो ये इंटीजर्स है। क्या होना चाहिए? ये इंटीजर्स होना चाहिए। p इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर, q कोई भी इंटीजर होना चाहिए। आप एक और बात गौर कीजिए कि इंटीजर में जीरो भी आता है, तो अगर p के जगह पर हम जीरो लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही हम q के जगह पर जीरो लिखेंगे तो डेनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब कि पूरा का पूरा नंबर इनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडेफिनिट हो जाएगा वो। तो यहां दो कंडीशन आपको बताया गया कि p by q फॉर्म में जो नंबर है उसमें p और q इंटीजर्स होना चाहिए और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। q must not be equal to zero. So in one sentence we can define it as a number in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। रेशनल नंबर्स को भी डिनोट किया जाता है जैसे हम लोग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को डिनोट करते थे, वैसे ही रेशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में होता था 2/3, 6/7, -5/11, -17/23 एंड सो ऑन etc। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो उसमें चेक कीजिए कि वो p by q फॉर्म में है या नहीं, मतलब वहां न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है या नहीं। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर होना चाहिए और डेनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब कोई कह सकता है कि सर नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आता है, 4, तो 4 क्या रेशनल नंबर है? तो ऑफ कोर्स 4 रेशनल नंबर है। आप गौर कीजिए कि 4 के नीचे 1 डेनोमिनेटर के फॉर्म में छिपा हुआ है, तो ऊपर न्यूमरेटर 4 और नीचे डेनोमिनेटर 1, तो p by q फॉर्म में हो गया और नीचे 1 0 के बराबर नहीं है, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो एक रेशनल नंबर हो गया। अगर हम जीरो की बात करें कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, तो ऑफ कोर्स जीरो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपको चेक करना है तो सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है, वो p by q फॉर्म में है या नहीं। तो ऑफ कोर्स जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं और डेनोमिनेटर में 1 0 के बराबर नहीं है, तो ऑफ कोर्स 0 इज अ रेशनल नंबर। तो किसी भी नंबर को आपको चेक करना है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर डेनोमिनेटर देखिए कि वो इंटीग्रल नंबर्स है या नहीं। इंटीजर्स है और डेनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है, तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब बात आती है पॉजिटिव रेशनल नंबर की। तो आप खुद से सोचिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 7/11, तो ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का डेनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव है,
तो ऑफकोर्स ये रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा। अगर हम -17 बाई -23 लें तो -17 बाई -23, तो ऊपर नीचे दोनों ही माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वंस अगेन 17 बाई 23 हमें आंसर मिलेगा। तो फिर से ये रेशनल नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो कभी भी अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर डिफाइन करना है तो वहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों का माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा और वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो फाइनली हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स numerator and denominator are either both positive or both negative. Next term है negative rational numbers. अब एग्जाम्पल आप कंसीडर कीजिए जैसे -5/7, तो न्यूमरेटर यहां -5 है, डेनोमिनेटर 7 है। तो -5/7 ओवरऑल एक नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि यहां का माइनस किसी भी तरह से हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं -47/69, तो ये भी आपका ओवरऑल एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। अगर हम कहते हैं 7/-13, तो यहां पर न्यूमरेटर पॉजिटिव, डेनोमिनेटर नेगेटिव, तो ओवरऑल ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो नेगेटिव रेशनल नंबर होने के लिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से किसी एक को नेगेटिव होना जरूरी है। मतलब न्यूमरेटर नेगेटिव तो डेनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डेनोमिनेटर नेगेटिव। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का सिंबल, दोनों का सिंबल अपोजिट होना चाहिए, तब जाकर वो रेशनल नंबर को हम नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। विपरीत चिन्ह होना चाहिए, प्लस माइनस। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q फॉर्म में है तो जरूरत पड़ने पर हम p जो न्यूमरेटर है और q जो डेनोमिनेटर है, उन दोनों में किसी सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल m कोई नॉन जीरो इंटीजर मान लेते हैं, देन p/q will be equal to p into m by q into m। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक नंबर है 3/4, न्यूमरेटर 3 है, डेनोमिनेटर 4 है। 3 में हम 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लिकेशन, और 4 जो डेनोमिनेटर है उसमें भी हम 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 15/20 आपका एक नया रेशनल नंबर मिलेगा और वो रेशनल नंबर ओरिजिनल 3/4 रेशनल नंबर के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी, जो पहला प्रॉपर्टी है, वो आपको अलाउ करता है कि कोई भी रेशनल नंबर में हम किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इससे उस रेशनल नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होगा। और वो नॉन जीरो इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़कर पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, और जैसे अब यहां सामने में एग्जांपल मैंने एक लिया है, 2/3 मैंने एक रेशनल नंबर लिया है, 2 न्यूमरेटर है, 3 डेनोमिनेटर है। तो मैंने सीक्वेंस में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, फिर डॉट 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 मैंने किया है। मतलब आप 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। बीच में मैंने एक एग्जांपल ले लिया 19 का मल्टीप्लिकेशन। तो
यहाँ सीक्वेंस में, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में ही मल्टीप्लिकेशन करें, लेकिन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपका नंबर सेम आना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अब जैसे आगे में मैंने -7 और -7 का मल्टीप्लिकेशन किया है, 2 इंटू -7, 3 इंटू -7, और बीच में मैंने डॉट डॉट डाला है। डॉट डॉट का मतलब कि हम और भी इस तरह से 2/3 न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में अलग अलग नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सामने जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है उसमें रिजल्ट हमें मिलता है 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 6/9 इज इक्वल टू 8/12 is equal to dot 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 is equal to 38/57 is equal to dot 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 minus 14/-21 is equal to dot dot dot। तो ये नीचे में जितने भी रेशनल नंबर्स मिले हैं 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, 38/57, -14/21 एंड सो ऑन, ये सभी का वैल्यू आपस में इक्वल है। इसीलिए इस तरह के रेशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। इक्विवेलेंट वर्ड, इक्वी का मतलब इक्वल और वैलेंट का मतलब यहाँ वैल्यू से है, तो इक्वल वैल्यू, इन सभी का वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है, इसीलिए इन सभी रेशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। सच रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल numbers।